अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे जेके एसएसबी ने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था जेके पी कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन और फोटोग्राफर के लिए। जैसे ही टेलीकम्युनिकेशन का रिज़ल्ट आया तो उसमें देखने को मिला कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे थे जो टॉप रैंक्स पे थे और वहाँ से उनका कांस्टेबल में जब वो एग्ज़ाम में अपेयर हुए थे तो उनके बहुत कम मार्क्स आ रहे थे। तो स्टूडेंट्स ने एलिगेशंस लगाई जेके एसएसबी पे कि ये कैसे पॉसिबल है, अगर एक स्टूडेंट यहाँ से 5 या 15 मार्क्स स्कोर कर रहा है कांस्टेबल एग्जाम में, वहां से टेलीकम्युनिकेशन में वो टॉप रैंक कैसे ला रहा है, 80-90 पॉइंट्स कैसे ला रहा है। तो बहुत टाइम तक ये एलिगेशंस चले। उसके बाद बहुत सारे ऑफिशियल पेज ने भी ये न्यूज़ को चलाया। उसके बाद जो हमारे जेके एसएसबी के चेयरमैन हैं उन्होंने रिप्लाई में ये कहा कि हमने एक कमेटी बनाई है जिस कमेटी के तहत ये पता किया जाएगा कि क्या एग्ज़ाम में कोई स्कैम हुआ है कि नहीं। देखिए, जेके एसएसबी ने जब भी एग्ज़ाम करवाए हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स यहाँ पे स्कैम हुआ है। इससे बहुत सारे एस्पिरेंट्स से बहुत टाइम से जेके एसएसबी के पुलिस कांस्टेबल के लिए या टेलीकम्युनिकेशन के लिए या फोटोग्राफर के लिए प्रिपेयर कर रहे थे स्टूडेंट्स, और उन्होंने जब एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम के बाद जब रिज़ल्ट आता है तो रिज़ल्ट में फिर से एक बार यही स्कैम देखने को मिलता है। तो स्कैम के बाद जब जेके एसएसबी से सवाल किया जाता है कि आपने जो एग्ज़ाम है ये फेयरनेस कितनी है एग्ज़ाम में, आपने कैसे एग्ज़ाम करवाया है, तो चेयरमैन जो है उनका रेस्पॉन्स ये रहता है कि हमने कमेटी बनाई है, कमेटी के थ्रू ये पता किया जाएगा कि एग्ज़ाम में कोई धांधली हुई है कि नहीं, एग्ज़ाम में कोई स्कैम हुआ है कि नहीं, क्या ये चीज़ हुई है कि नहीं। देखिए, ये तो जाहिर सी बात है एक कि अगर एक बंदा यहाँ से 5 मार्क्स ला रहा है तो वहाँ से टॉप रैंक कैसे ला रहा है, अगर यहाँ से वो फेल हो रहा है तो वहाँ से वो टॉप रैंक पे कैसे आ गया है टेलीकम्युनिकेशन में। उसके बाद कुछ ही टाइम के बाद कल से ये न्यूज़ चली थी कि एक बंदा है जो कि इंडिया से बाहर है, वो बहुत टाइम से सऊदी में जॉब कर रहा है और और उसको जो है जेके पी कांस्टेबल में 80 मार्क्स आ रहे हैं। ये कैसे पॉसिबल है। देखिए, इसमें क्या हुआ कि वो न्यूज़ भी बहुत सारे ऑफिशियल पेज पे चली। उसके बाद जो है वो बंदा ऑफिशियली आगे आता है और बोलता है कि मैं अगले 8 महीने से यहाँ पे हूँ और अगले 8 महीने से मैं कोचिंग भी ले रहा था, मैं पढ़ भी रहा था, उसके बाद मैंने एग्ज़ाम दिया है और मुझे ये 80 पॉइंट्स आए हैं, एक अच्छी रैंक आई है। देखिए, अब क्या हो रहा है कि अब हर कोई, देखिए अगर एक गांव से या 5 या 6 बंदों ने फॉर्म भरा था, एक किसी की सिलेक्शन हो रही है, एक किसी को अच्छे पॉइंट आ रहे हैं, तो वो उस न्यूज़ को भी आगे ले रहे हैं कि ये पढ़ नहीं रहा था, ये इसको नाम लिखना नहीं आ रहा था, इसको ये करना नहीं आ रहा था, तो इसको कैसे पॉइंट्स आ रहे हैं। देखिए, आप ऐसे मत कीजिए। ऐसे करने से हर किसी पे एलिगेशन लगाने से जो है ये मसले का हल नहीं निकलेगा। देखिए, जो स्कैमर्स हैं, जो असली स्कैमर्स हैं रियल में, जिनका स्कैम पकड़ा जाएगा वो स्कैमर्स हैं। आप हर किसी पे एलिगेशंस मत लगाइए। जो स्कैमर्स होंगे वो पकड़े जाएंगे। जेके एसएसबी ने कमेटी बनाई है फेयर एग्जामिनेशन के लिए। इन्होंने कहा था कि हम फेयर एंड क्लीन एग्जाम करेंगे, वैसा तो हुआ नहीं, लेकिन अब इन्होंने कहा है कि हमने कमेटी बनाई है, उससे क्लियर होगा कि रियलिटी में कोई स्कैम हुआ है कि नहीं। स्कैम तो हुआ है, अब पता चल जाएगा उसके बाद, लेकिन ऐसे हर किसी पे एलिगेशन लगाने से मसले का हल नहीं निकलेगा। एस्पिरेंट्स बोल रहे हैं कि री एग्जामिनेशन होना चाहिए, कांस्टेबल का भी री एग्जामिनेशन होना चाहिए। देखिए, वैसा नहीं होगा। अगर टेलीकम्युनिकेशन में स्कैम हुआ है तो टेलीकम्युनिकेशन का ही री एग्जामिनेशन होगा। फोटोग्राफर और जो यहाँ से कांस्टेबल है इनका री एग्जामिनेशन नहीं होगा। अगर एक जगह स्कैम हुआ है तो वहीं पे री एग्जामिनेशन के चांसेस हैं। तब तक के लिए, जब तक ऑफिशियल कोई रेस्पॉन्ड नहीं आता है, जो कमेटी फॉर्म हुई है उस कमेटी से कोई रेस्पॉन्ड नहीं आता है, कोई रिप्लाई नहीं आता है, तब तक के लिए एस्पिरेंट्स से हमारी यही जो है रिक्वेस्ट रहेगी कि आप फेक एलिगेशंस मत लगाइए। आपके जो साथ वाले हैं जिन्होंने अच्छा स्कोर किया है, मेहनत करके स्कोर लाया है, उन पे आप एलिगेशंस मत लगाइए। ऐसे एलिगेशंस लगाने से कोई अच्छा रेस्पॉन्स आने वाला नहीं है। आप मेहनत कीजिए, आपके भी अच्छे मार्क्स आएंगे, लेकिन हर किसी पे एलिगेशंस लगाना अच्छी बात नहीं है। हम जेके एसएसबी की जो कमेटी है उसका वेट करते हैं, उसके रिप्लाई का वेट करते हैं। देखिए, फिजिकल एग्जामिनेशन से पहले तो उनका रिप्लाई आ जाएगा। इसको लेके स्कैम के रिलेटेड री एग्जामिनेशन करवाएंगे या स्कैमर्स को आउट करेंगे एग्जामिनेशन से, या उन्हीं एस्पिरेंट्स का री एग्जामिनेशन होगा। तो उसको देखते हुए आगे जाना पड़ेगा फिजिकल के लिए। उसके बाद फिजिकल होगा, उसके बाद आपकी जो है वो पोस्टिंग हो जाएगी। तो तब तक के लिए, जब तक जेके एसएसबी से कोई ऑफिशियल रिप्लाई नहीं आ जाता है, तब तक के लिए आप ऑफिशियल साइट ऑफ जेके एसएसबी पे विजिट करते रहिएगा न्यू नोटिफिकेशंस के लिए।